बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वर्ल्ड एक्सप्लोरर देखने वाले प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप प्यारे दोस्तों? आज हम सैर करने वाले हैं दुनिया के एक तरक्की याफ्ता, इंतहाई पुरअमन और खूबसूरत मुल्क की, जिसके बारे में आज मैं आपको ऐसे हकाइक बताऊंगा जिनसे आप बिल्कुल वाकिफ नहीं होंगे। यहाँ तनख्वाह तकरीबन $50,000 तक है। गर्मियों में यहाँ 24 घंटे दिन होता है, रात नहीं होती, जबकि सर्दियों में 24 घंटे रात होती है, दिन नहीं होता। इस मुल्क में घरों के अंदर बिजली और गर्म पानी मुफ्त फराहम किया जाता है। इस मुल्क में गर्म पानी की अहमियत ऐसे ही है जैसे पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज में होती है, क्योंकि यहाँ सर्दी की शिद्दत बहुत ज्यादा होती है। इस मुल्क की कोई फौज नहीं है और ये दुनिया के उन चंद ममालिक में से एक है जहाँ मच्छर नहीं पाए जाते। यहाँ के लोग परियों पर यकीन रखते हैं और उनकी रिहाइश गाहों की हिफाजत करते हैं। इस मुल्क में हर शख्स का खानदानी शजरा मौजूद है, जिससे आप किसी को भी सदियों पीछे तक जान सकते हैं। जी तो प्यारे दोस्तों, आज हम सैर करने वाले हैं आइसलैंड की। इंतहाई कीमती मालूमात, दिलचस्प हकायक और इस मुल्क की तारीख, नौकरियों और तनख्वाहों के बारे में जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल वर्ल्ड एक्सप्लोरर को लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये आपका प्यार होता है जिसके हम मुंतजिर होते हैं। और सब्सक्राइब करने का एक फायदा ये भी होता है कि हमारी नई आने वाली तमाम मालूमाती वीडियोस बाआसानी आप तक पहुंच जाती हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आइसलैंड का सरकारी नाम जमहूरिया आइसलैंड है। आइसलैंड एक जजीरा नुमा मुल्क है जो शुमाल मगरबी यूरोप में वाक़या है। इसके बैरूनी हिस्से शुमाल में अटलांटिक समंदर में यूरोप और ग्रीनलैंड के दरमियान मौजूद हैं। इसका दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा शहर रिकयाविक है। वस्ती अटलांटिक प्लेट पर अपने महल्ले वकू के लिहाज से आइसलैंड आतिशफशानी और अर्जियात के हवाले से काफी बड़े पैमाने पर मुतहर्रिक है। इसका अंदरूनी हिस्सा सतह मुर्तफा पर मुश्तमिल है, जो रेतले मैदानों, पहाड़ों, ग्लेशियर्स पर मुश्तमिल है, और इन्हीं ग्लेशियर्स से दरिया निकलकर इसके ज़ेरी हिस्सों से होते हुए समंदर तक जाते हैं। खलीजी रो की वजह से आइसलैंड का दर्जा हरारत इसके मुहल्ले वकू के बावजूद निस्बतन मुतदल रहता है, और इस वजह से यहाँ रिहाइश करना निस्बतन आसान है। प्यारे दोस्तों, अगर हम आइसलैंड की तारीख के ऊपर नजर डालें तो आइसलैंड का पहली बार आबाद होना 9वीं सदी ईस्वी में शुरू हुआ। आयरिश राहिबों के बाद 874 ईस्वी में नॉर्वेजन वैकिंग्स ने आइसलैंड को आबाद करना शुरू किया। इस वक्त के नॉर्वे के बाशिंदे यहाँ आकर आबाद हुए और आइसलैंड की सबसे पहली मुस्तकिल आबादकारी की बुनियाद रखी। इन वैकिंग्स ने यहाँ अपने अपने कबाइल की हुकूमत कायम की। आइसलैंड ने 930 ईस्वी में अपना अव्वलीन पार्लियामेंट आल्थिंग कायम किया, जो दुनिया की सबसे कदीम पार्लियामेंट कहलाती है। ये पार्लियामेंट कानूनी और सियासी अमूर को हल करने के लिए अहम थी। 13वीं सदी में आइसलैंड का बेशतर हिस्सा डेनमार्क के ज़ेरे असर आ गया। 1380 में डेनमार्क और नॉर्वे के दरमियान इत्तेहाद कायम हुआ, जिसके तहत आइसलैंड भी डेनमार्क के ज़ेरे इक़्तिदार आ गया। इसके बाद 19वीं सदी तक आइसलैंड ने डेनमार्क की हुकूमत के तहत गुजारा। 19वीं सदी के आखिर में आइसलैंड में आजादी की तहरीक का आगाज हुआ, जो कि कौम परस्ती और खुद मुख्तारी की तरफ एक अहम कदम था। 1918 में आइसलैंड ने डेनमार्क से खुद मुख्तारी हासिल की और 1944 में मुकम्मल तौर पर आजाद हो गया। आइसलैंड ने 1944 में एक जमहूरिया के तौर पर अपनी आजादी का ऐलान किया। आज का आइसलैंड एक तरक्की याफ्ता मुल्क है जो अपनी कुदरती खूबसूरती, कुदरती मंजर, आतिशफशानी सरगर्मियों, ग्लेशियर्स और गर्म पानी के चश्मों के लिए मशहूर है। इसका मुआइशती मॉडल बुनियादी तौर पर माहीगीरी, सियाहत और जियोलॉजिकल वसाइल पर मुनहसर है। आइसलैंड की तारीख में कुदरती आफात जैसे आतिशफशानी, धमाके और जल्जले भी अहम किरदार अदा करते हैं, और इन आफात का सामना करते हुए आइसलैंड ने अपने आप को दोबारा तामीर किया और दुनिया भर में इसकी सकाफत और तारीख को बेहतर समझा जाता है। आज का आइसलैंड फीकस जीडीपी के लिहाज से दुनिया में 5वें और इंसानी तरक्की के हवाले से दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है। इसकी मुआइशत फ्री मार्केट इकोनॉमी पर मुश्तमिल है, जिसमें खिदमात, फाइनेंस, माहीगीरी और मुख्तलिफ सनअतें अहम सेक्टर्स हैं। सियाहत भी काफी मकबूल है। आइसलैंड EEA, EFTA, नेटो, UN और OECD का रुकन है, लेकिन यूरोपीय यूनियन का रुकन नहीं है। आइसलैंड का कुल रकबा 1,03,125 मुरब्बा किलोमीटर है, जबकि आबादी 3,99,189 अफराद पर मुश्तमिल है, जो पाकिस्तान के शहर इस्लामाबाद से भी तकरीबन 3 गुना कम है। ये मुल्क रकबा के लिहाज से 106 और आबादी के लिहाज से 172
नंबर पर आता है। GDP 27.078 बिलियन डॉलर है, जबकि पर कैपिटा $69,833 है। करेंसी आइसलैंडिक करोना है, जो पाकिस्तानी 2 और इंडियन 0.61 रुपयों के बराबर है। ड्राइविंग राइट साइड है, डोमेन नेम IS और कॉलिंग कोड +354 है। प्यारे दोस्तों, अगर हम एथनिक ग्रुप्स की बात करें तो 86% आइसलैंडिक, 6% पोलिश और 1% लिथुआनियन, 7% अदर्स शामिल है। और अगर मज़ाहिब की बात की जाए तो सबसे बड़ा मजहब क्रिश्चियनिटी है, जो कुल आबादी का 72.4% है। 25.2% ऐसे लोग हैं जिनका कोई मजहब नहीं है। 1.5% आस्टारो और 0.9% दूसरे मजाहिब के लोग शामिल हैं। प्यारे दोस्तों, आइसलैंड की आबादी 3,99,189 अफराद, जो दुनिया के किसी भी आजाद मुल्क के मुकाबले में कम तरीन है। आइसलैंड में 130 से ज्यादा आतिशफशां हैं, जिनमें से तकरीबन 30 फाल हैं। यहाँ के आतिशफशां वक्तन फवक्तन फटते रहते हैं और जमीन की तश्कील में अहम किरदार अदा करते हैं। आइसलैंड दुनिया के उन चंद मकामात में शामिल है जहाँ आप नॉर्दर्न लाइट्स को देख सकते हैं। ये कुदरती रोशनियों का मुजाहरा सर्दियों की रातों में आसमान को जगमगा देता है। गर्मियों के महीनों में यहाँ तकरीबन 24 घंटे दिन होता है, जिसे मिडनाइट सन कहा जाता है, जबकि सर्दियों में यहाँ ज्यादातर वक्त अंधेरा रहता है। प्यारे दोस्तों, आइसलैंड के पास अपनी कोई फौज नहीं है। ये मुल्क मुकम्मल तौर पर पुरअमन और सिर्फ पुलिस और कोस्ट गार्ड्स पर इन्हिसार करता है। प्यारे दोस्तों, लफ्ज गीजर आइसलैंड की जुबान से लिया गया है। ये गर्म पानी के चश्मे हैं जो वक्फे से गर्म पानी और भाप खारिज करते रहते हैं। आइसलैंड में जियोथर्मल तवानाई का इस्तेमाल आम है, जिसकी वजह से घरों में पानी और बिजली मुफ्त होती है। आइसलैंड में मच्छर नहीं पाए जाते, जो दुनिया के बहुत कम ममालिक में से एक है। प्यारे दोस्तों, आइसलैंड में हर शख्स का खानदानी शजरा मौजूद है और लोग अपनी जड़ें सदियों पीछे तक जान सकते हैं। आइसलैंड में यूरोप के सबसे बड़े ग्लेशियर्स पाए जाते हैं, जैसे वाटना जोकल, और ये मुल्क की कई खूबसूरत झीलों और आबशारों का घर भी है। प्यारे दोस्तों, आइसलैंड में किताबें पढ़ने और लिखने का शौक आम है। यहाँ हर 10 में से एक शख्स अपनी जिंदगी में कम से कम एक किताब जरूर लिखता है। आइसलैंड का खाना अमूमन कुदरती और माहौल दोस्त होता है और वेगन या सब्जी खोर अफराद के लिए बेहतरीन ऑप्शंस दस्तयाब हैं। प्यारे दोस्तों, आइसलैंड में लोग एलिफ और परियों पर यकीन रखते हैं। यहाँ के कई इलाकों में रवायात के मुताबिक इनकी रिहाइश गाहों की हिफाजत की जाती है। आइसलैंड जिंदगी के मायार, तालीम, सेहत और इंसानी तरक्की के लिहाज से दुनिया के बेहतरीन ममालिक में शुमार होता है। आइसलैंड की ये खूबसूरत और मुनफरिद खसूसियात इसे सियाहों के लिए जन्नत बनाती हैं। प्यारे दोस्तों, आइसलैंड में औसत सालाना तनख्वाह तकरीबन 50,000 अमेरिकी डॉलर के बराबर है, लेकिन ये शोबे तजर्बे और तालीम के मुताबिक मुख्तलिफ हो सकती है। IT और टेक्नोलॉजी ये शोबा तेजी से तरक्की कर रहा है और माहिरीन की मांग में इजाफा हो रहा है। इंजीनियर्स खास तौर पर जियोथर्मल और हाइड्रो पावर के शोबों में अच्छी तनख्वाहें हासिल कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, आइसलैंड में हुकूमत ने मर्दों और औरतों को बराबर तनख्वाह देने के कवानीन नाफिज किए हैं और इस पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए आइसलैंड सनअती मसावात में दुनिया के सर फहरिस्त ममालिक में शामिल है। प्यारे दोस्तों, आइसलैंड में मुलाजमत के मौके और तनख्वाहें मुख्तलिफ अवामिल पर मुनहसर है, लेकिन मुल्क की मजबूत मुआइशत और सनअती मसावात की पॉलिसियों की वजह से ये एक पुरकशिश मकाम है। प्यारे दोस्तों, अगर हम वीजा की बात करें तो पाकिस्तान और इंडिया से आइसलैंड की टूरिस्ट वीजा फीस 90 यूरो है, जबकि 6 साल से 12 साल के बच्चे की वीजा फीस 40 यूरो और 6 साल से छोटे बच्चे की कोई फीस नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मालूमात से भरी ये डॉक्यूमेंट्री वीडियो आपको पसंद आई होगी। मजीद मालूमात जानने के लिए आप हमारे साथ ईमेल, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी राब्ता कर सकते हैं। हमारी हर मुमकिन कोशिश होगी कि आपकी मुकम्मल रहनुमाई की जा सके। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।